कन्फेडरेशन ऑफ अनटचेबल नोमैडिक कमेटी ऑफ कर्नाटक का एक ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है जो गुज़श्ता 2 अक्टूबर से दिल्ली में है। वो अपने मुतालबात लेकर आया है। उनका कहना है कि जो नोमैडिक कमेटी है, अनटचेबल नोमैडिक कमेटी है, उसको जो है रिजर्वेशन में 1% का कोटा अलग से दिया जाए। वो कांग्रेसी क़यादत से भी मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर भी एहतजाज किया था। आप उनसे आइए, उनसे बात करते हैं, उनके क्या मुतालबात है। राहुल गांधी जी के मिलने के लिए आया हूँ। 1% अपन को जो कर्नाटक में देने का था, बड़ा मिसलाती करके इंटरनेट से रिजर्वेशन 1% देने का था, वो कर्नाटक सरकार वाले ने नहीं दिया। इसके लिए हम लोग राहुल गांधी के नाम मिलने के लिए आया। इस बात के लिए हम लोग को राहुल गांधी ने कर्नाटक वालों को बोले और अपना रिजर्वेशन जो है दिलाने के लिए हम लोग राहुल गांधी के मिलने के। अभी तक राहुल गांधी ने गांव में नहीं है, अभी अकल आ रहे करके बोल रहे हैं। इधर से हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं, राहुल गांधी का जैसे आएगा प्लीज अपन को रिक्वेस्ट है आपका, अपन को बुला के अपना जो मांगे पूरे करेंगे करके हम लोग बहुत आशा रख के हम लोग 15 दिन हुआ दिल्ली में बैठा हुआ है। अब हम लोग को बुला के बात करेंगे करके हम लोग आशा रख के इधर बैठा हुआ। ये बताइए कि आपकी जो कम्युनिटी है, आप कह रहे कि 5 लाख उसकी पॉपुलेशन है, वो पूरे कर्नाटक में फैली हुई है या कहीं एक जगह कंसंट्रेट है? नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वो पूरा 31 डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। 31 डिस्ट्रिक्ट में वो फैला हुआ है और एक ही कम्युनिटी नहीं है उसमें। सुडगाड़ सिद्ध, बुड़गा जंगम, दोंबरू, चन्नदासरू, अलियादासरू, मालादासरू, सिल्लेक्यातरू, दोंबर, क्या बोलते हैं, घंटी चोर, मांगारडी, वो सब जाते हैं। जात का नाम है मुकरी बोल के, वो सब जाते हैं। उस जात का 59 जात का फैला के पूरा कर्नाटका में है। आप कह रहे हैं कि आप एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि 11% है आपकी कम्युनिटी में जो है एजुकेशन का। लिटरेसी लेवल है या एजुकेशन लेवल है? ये लिटरेसी लेवल। अच्छा, हाउ मेनी ग्रेजुएट्स, कितने ग्रेजुएट्स होंगे आपके? एक 10-15 मिलेंगे, बस उतना ही है। उतना नहीं है क्योंकि SSLC सेकेंड पीयूसी को ही लास्ट हो गया है। और क्या है, वो जिंदगी जीने के लिए काम करना पड़ेगा। वो रेसिडेंशियल हॉस्टल क्यों पूछ रहे हैं आप? रेसिडेंशियल हॉस्टल पूछे तो फिफ्थ से एटलीस्ट डिग्री तक उधर ही खाना दे के एजुकेशन देंगे। अभी जो हम 1% अभी पूछ रहे हैं ना, एटलीस्ट ये 10 साल के अंदर सभी ग्रेजुएशन बन सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ओन बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा कर्नाटक में हमारा हालत देखे हुए अभी किसी को भी काम नहीं है। कुछ उनका मन चाहिए वैसा कर रहे हैं। अभी लंबानी लोग है, बोवी लोग है, पूरा एजुकेशन उनका काम क्या है, पढ़ाना। वो अभी कर्नाटक में मुरारजी देसाई हॉस्टल, रानी चन्नम हॉस्टल बोल के एक रेसिडेंशियल हॉस्टल्स, एक 11-12 हॉस्टल्स है। उसमें हम हमारा घुमंतु लोगों को 10% दिए, 10% एग्जीक्यूशन दिए। वो 10% में क्या होता है, 59 जाते हैं। उसमें भी कर्नाटका में 3 वेराइटीज ऑफ घुमंतु लोग हैं। ओबीसी में 46 है और SC में 59 है और ST में 23 है। उन सबको मिला के 10% नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा क्या है, ये 1% दे के एडिशनली एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी दीजिए। एटलीस्ट 31 क्या डिस्ट्रिक्ट है उसमें से जो 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के 15 हॉस्टल्स, रेसिडेंशियल हॉस्टल्स 5th से डिग्री तक दे दिए तो वो एजुकेटेड होके बाहर आएंगे। वो हमारा हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हाँ, तो ये बताइए आप कि जो आप लोगों को रिजर्वेशन जो है SC कोटे में मिला हुआ है या ST कोटे में मिला हुआ है? SC ಕೋಟ ಮೇಲೆ SC कोटे में मिला हुआ है। ನಾವು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ 1% ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ STP SCP ಎಂಬ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 1% ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ 3600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ವಸತಿಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಅಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ 1% ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟರಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ,
1% 17 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಇನ್ನು 1% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ 1% ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತೊಗೆದಿದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ತಂದಿದೀವಿ ನಾವು 136, ಈಗ 137 ಸನಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಸಿದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ? ನಮಗೆ ಏನು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 35 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಚಿವರು HC ಮಹದೇವಪ್ಪ, KH ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಪರಮೇಶ್ವರ್, ತಂಗಡಿಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಾವೇ ಮೊದಲು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಾವೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ, ಭಿಕ್ಷಿಕರಿಗೆ 59 ಸಮುದಾಯಗಳವು. ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 35, 55, 500, 5,000, 10,000 ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಂಧೋಳು ಇದಾರಲ್ಲ 90,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 90,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧೋಳು 90,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಯಾರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು? ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈಯಾಗ ಇಲ್ಲ, ಶಶಿ ಸಂಪುಟ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಈಗ ದಿಕ್ಕು, ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ದಿಕ್ಕು. AICC ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೀವು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 7ವರೆಗೆ 1% ಕೊರವರೆಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಣ್ಣು ತೆರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಆಳ್ಬೇಕಾದವ್ರು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಅದಿರಿ. 2027, 28, 29 ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು 1% ನ್ಯಾಯ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 1% ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಜೋಡೋ ಭಾರತ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ AICC ಮುಂದೆ, ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ. राहुल गांधी से आपकी मुलाकात नहीं होती है ना, विजिट आप उनका वेट कर रहे हैं। खरगे जी से मुलाकात करना चाह रहे हैं। खरगे आपके वहीं से है, कर्नाटक के है। अगर नहीं होती तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? सर, पहले बात तो राहुल गांधी जी ने हमको मिलने से इनकार किया तो हम AIC ऑफिस में उधर ही किसके सामने ही धरना बैठेंगे सर। उसके अंदर ही धरना बैठे हर दिन उधर। और खरगे साहब को इतना भी वो रिजर्वेशन का लाभ उठा के जो यहाँ तक खरगे साहब पहुंच गए, लेकिन पहले ताली लगा के बैठ गए अपना कमेटी के लिए लड़ा वो। ये दलित लोगों का जो इतना बड़ा कम्युनिटी है हमारा 101 जनजाति का, उसमें 59 लोगों को खत्म करके, अलेमारी लोग, गुमती लोगों को खत्म करके अपना हिस्सा बहुत बड़ा मार के बैठ गया। ये कौन सा होता है? ये असली नेता तो नहीं हो सकता है खरगे साहब, तो दलित नेता ही नहीं हो सकता है। अलेमारियों को क्या कत्ले आम कर दिए तो खरगे साहब जो है यही बड़ा भाई है ना। सब हम दलित लोग में भाईचारा है ना। आप 15% में सब मिल बांट के रह थे ना। जो इंटरनल रिजर्वेशन के बाद जो हमारा नागमोहन दास की रिपोर्ट के अनुसार 1% जो दिया था, उसको निकाल के जो प्रबल समुदाय, हमसे बहुत बड़ा प्रबल समुदाय, कोलंबो बोलते हैं हम लोग कर्नाटक में, कोरामा, कोरचा, लंबानी बोल के, वो तकरीबन 2 लाख ग्रेजुएशन होते, इधर हमारे पास 2,000 रहेंगे। जब हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके साथ कैसे फाइट करेंगे? भाई हमारा 80-90% होता है, उनका पास 91% का होता है। नहीं होता है। स्कूल में अगर दाखिला चाहिए तो जो 1% होता है हमको मिल सकता है, वो दाखिला नहीं होता कैसे मिलेगा? इनका ही बच्चे जाएंगे ना, सब लोगों का। यही समस्या है। ये समस्या से हमको बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है। यहाँ ना हम एजुकेशन, आर्थिकता, ना राजकीय, किसी में भी फॉरवर्ड नहीं है। हम लोग बहुत पिछड़ा जनजाति है। इन जनजातियों को फॉरवर्ड जनजातियों के साथ मिलाया, जो अंबेडकर का संविधान के हिसाब से समानांतर लोगों का समानांतर लोगों से फाइट होता है। भैया आप 120 केजी वालों को 20 केजी से फाइट करवाए तो कैसे? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है ना। जस्टिस नागमोहन दास सर भी वही बोला है, उनका आयोग वर्दी दिया है और सुप्रीम कोर्ट का भी वही आदेश है। अभी सर्वे हो रहा है कर्नाटक में, जात पात का जो है हाँ, सर्वे हो रहा है। आप लोग उसमें भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे? ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। हम तो फिर तो हम डोमिनेशन करना ही पड़ेगा ना। हम जनजाति कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, तो आपको डाटा तो मिलता है ना। सभी नागमोहन दास का वर्दी में डाटा तो है ही है। मेरे को नहीं लगा। एक MLA नहीं है, एक KS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, कोई भी उन्नत अधिकारी नहीं है हमारा। कोई आप देखिए वर्दी में नागमोहन दास आयोग में। आप लोगों का प्रोफेशन क्या है? वही जो नागराज बने हुए हैं, पोतराज बने हुए हैं। आप लोगों को हाँ,
मेरा कम्युनिटी का अलग है। मैं चंददासर कम्युनिटी का हूँ। मैं भगवान का गाना गाना है मंदिर के सामने खड़ा होके, जहाँ पे चप्पल छोड़ते हैं ना, गरुड़ बोलते हैं ना, वहां पे अपना एक गोपाल बोल के होता है, हाँ टोकरी टाइप का, उसको ऐसे डाल के एक तारी तंबूरी होता है, उससे गाना गाना है। जब तक हमको जो भिक्षाटन में भिक्षा मिलता है, धर्म भिक्षा बोलते हैं हम लोग, मिलता है, उसी से हमारा घर चलता है। जैसे हमारा खेती जो आपका नया फसल आ गया, जैसे इधर का त्योहार, फसल का त्योहार होता है ना, वो त्योहार को जब हम जाके खड़ा हो जाते हैं, हमको गांव घरों में दाना देते हैं वो लोग, कितना हमको इतना 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 दे देते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है। तो ये जो आप अनटचेबल है करे, कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मणों ने जो है तो डोमिनेंस है उनका, आप अनटचेबल है, आपको हाथ लगाने देते हैं वो लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भी हाथ लगाने नहीं देता हम लोगों को। हाथ लगे तो पानी डालेंगे वो लोग अभी। जब हाँ हम जैसे वो जगह, उस जगह पे तो अंदर मंदिर में नहीं छोड़ेंगे हम, हाँ पानी ऊपर से डालेंगे, ऐसे पियेंगे हम लोग पानी को। तो ये आपकी जो है ह्यूमिलेशन हो रहा है, इतनी बेइज्जती हो रही है, हाँ सर, है ना, आपका ये आपका इतना ह्यूमिलेशन हो रहा है, आपको पानी तक जो है पानी डालते हैं, करीब दूर आने नहीं देते हैं, तो ये ह्यूमन डिग्निटी जो होती है ना, है ना, आपकी ह्यूमन डिग्निटी को जो है तो वो करे इंजर्ड कर रहे, फिर भी आप उस फोल्ड में हैं। नहीं सर, ये बात ये है कि ये पिछले मतलब 600-700 साल से ये जनजाति क्या है, जो इनका काम ही वही है, धार्मिक भिक्षाटन ही इनका काम है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन डिग्निटी है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी हवा से सांस ले रहे हो, पानी आप भी पी रहे हो, सब पी रहे हो, तो ये इंसानों के दरमियान भेदभाव दूर रखना, उसको हाथ नहीं लगाने देना, छुआछूत जो अनटचेबिलिटी जो है, ये जो ह्यूमन डिग्निटी, यानी इंसान की क्या कहेंगे, उसकी इज्जत जो है, उसके खिलाफ है ना ये, तो फिर भी आप कैसा सह रहे हैं आप? सर हाँ, उसके खिलाफ है सर, ये तो बहुत बहुत सख्त खिलाफ है सर इसको। हाँ, ये 1% दिया तो हम लोग थोड़ा एजुकेट होंगे ना सर, एजुकेट होके हम इससे निजात पा लेते हैं हम लोग। 1% मिलने से क्या होता है सर, हमारा बच्चे पढ़ लिख के उसके बारे में ज्ञान आएगा, ज्ञानार्जन करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई ये चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं है। इनको मासूमों को क्या पता है, बहुत इनोसेंट पीपल्स है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। तो ये आप अवेयरनेस लाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भाई इंसान इंसान सब बराबर है, ईश्वर ने जो है, आप कौन होते तकसीम करने वाले, आप कैसे आप कहते को आप हमको टच नहीं करोगे, ये चीजें आप अवेयरनेस क्यों नहीं ला रहे अपनी कम्युनिटी के अंदर? सर हमारे कम्युनिटी में अवेयरनेस हो तो भी आप लोगों ने जो उन्नत जात वाले हैं ना, वो हमको नहीं लेते ना। हमारे में जो आई है थोड़ा बहुत तो सारे इंसान समझता है ना, पढ़ा लिखा एक ही मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता, बगैर पढ़ने वाला भी नहीं थोड़ा बहुत तो जानता है, वो तो है नेचुरली थिंक कम्युनिटी है, तो ये बात है सर। लेकिन सामने वाले के दिल और दिमाग में आना चाहिए, ये हमारा दिल और दिमाग में आए तो क्या फायदा सर, हम तो आप है हटो बोले तो हम निकल जाएंगे उधर से, क्योंकि उतना इनोसेंट पीपल है हम लोग, यही हमारा समस्या है सर।